हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथी नियम का पहला अनुप्रयोग, सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। मतलब किसी चालक तार पर धारा बह रहा है तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अच्छा, ये जो एम्पियर का परिपथी नियम है वो बंद लूप के लिए परिभाषित है ना। क्या बताया गया, निर्वात में किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, उसका रेखीय समाकलन है ना, उस बंद लूप द्वारा जितना भी धारा घिरा होगा मतलब उसके अंदर जैसे बंद लूप हम बनाएंगे तो जो धारा उसके बीच में होगी उस धारा का म्यू नॉट गुना होता है एम्पियर का परिपथी नियम। ये आपने नहीं बताया भाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, हम किताब के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, हमने नहीं बताया। इसको याद करना ही पड़ेगा कि किसी भी लूप के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन लूप से घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये आप लोगों को है ना पढ़ना ही पड़ेगा, ये नियम है। अच्छा, ये लूप कैसे जनरेट होता है, हमको पता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की, जैसे x बाई एक चालक तार है, धारा जो है y से x की ओर बह रहा है, तो दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम अंगूठा को है ना करते हुए उस चालक तार को पकड़ें। तो उस चालक तार को पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ेंगे है ना, उस चालक तार को हम पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे हाथ से, तो भैया उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर से समझो बच्चा लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक चालक तार है जिसमें धारा बह रही है, जिस दिशा में धारा बह रही है अंगूठा की दिशा वही है ना। यानी अंगूठे की दिशा बात करें तो धारावाही चालक तार में जो धारा की दिशा उस दिशा में है, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा सर अंदर की ओर होगा। कहां होगा, अंदर की ओर, और ये बाहर होगा। कहां, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम चालक तार की बात करते हैं तो अंगूठा धारा की दिशा में, धारा ऊपर की ओर, तो भाई उंगली को जिस दिशा में मोड़ेंगे वही उसके चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अपन यहां पर सेंटर पॉइंट लेंगे बच्चों, तो सेंटर पॉइंट में अपन इसको खत्म करते हैं। डायग्राम आपको समझा रहा हूं, यहां पे सेंटर पॉइंट है, सेंटर में बिंदु O है। इसकी जो त्रिज्या हम मानकर चलते हैं बाबू, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, स्मॉल r त्रिज्या है। अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर हम मान लेते हैं एक बिंदु P है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की ओर होगा। और यहाँ पे एक अल्पांश, एक धारा अवयव जो स्पर्श रेखा उसी डायरेक्शन पे होगा। जैसे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और स्पर्श रेखा का जो डायरेक्शन है, धारा अवयव का डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा, तो इनके बीच कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा भाई कि x बाई एक सीधा तार है, देखो x बाई एक सीधा तार है जिसमें I विद्युत धारा बह रही है, ठीक है ना। इस तार से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर बच्चों r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है एम्पियर के परिपथी नियम से, समझिएगा। आगे हम जानते हैं कि किसी तार में धारा बह रही तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो जनरेट हो गया, ठीक है, धारा बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन जनरेट हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया तो भाई एक बंद लूप की हम कल्पना करेंगे तब ना उसमें एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। तो हमने देखो बिंदु P से जाते हुए एक बंद लूप की क्या कर ली, कल्पना कर ली। यानी जो आपका चालक तार है इसके चारों ओर एक हमने बंद लूप की कल्पना कर ली, है ना, वृत्ताकार लूप की कल्पना कर ली जो बिंदु P से होकर जाता है, ठीक है। तो यहां पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्त के रूप में होंगी, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ऐसे ही कई सारे वृत्ताकार भाग होंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि r त्रिज्या के वृत्त के रूप में एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब चालक तार में धारा बह रहा है, जब चालक तार में धारा बह रहा है बाबू, तो एक ही केवल चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं होगा, कई सारी रेखाएं ऐसे वृत्ताकार रूप, लेकिन केंद्र उसका एक ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं, यहाँ पे सेंटर है तो ये पहला हो गया लूप, फिर दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, फिर पांचवा भी हो सकता है, तो कई सारे वृत्त हो सकते हैं, लेकिन हम एक वृत्त लेकर के चल रहे हैं, केवल एक वृत्ताकार लूप की हमने कल्पना कर ली, ठीक है। अब यदि हम आपसे कह दें कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और dl जो अल्पांश है, जो धारा अवयव है
है ना। मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर एक धारा अवयव की कल्पना करते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो कि बिंदु P पर एक अल्पांश, हम शुद्ध हिंदी में बोले एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, एक अल्पांश की कल्पना कर ली, है ना, जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा तो हम कह सकते हैं बच्चों कि B व, इसलिए B व DL के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग बता दो भाई, एम्पियर का परिपथी नियम आप लोग बता दो। एम्पियर के परिपथी नियम से एम्पियर के परिपथी नियम से एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है? बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद लूप द्वारा घिरे धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है बच्चा? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, समीकरण 1 दे दो। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो आर त्रिज्या हमने लिया है, क्या लिया है? आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे? रेखीय समाकलन। क्या करेंगे बच्चा? रेखीय समाकलन। समालकन नहीं, समाकलन। क्या होगा बाबू? रेखीय समाकलन। देखिएगा क्या होगा, ये आपका क्या होगा? बी डॉट डीएल, ये आपका ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा में टूटता है बच्चों। ए बी कॉस थीटा में टूटता है। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री है? थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री हमने बताया आपको, ये 0 डिग्री क्यों है? यहां पे आप लोगों को मेंशन कर दिया हमने, बी और डीएल के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो जब यहां पर हम रखेंगे cos 0 का मान 1 होता है, तो बचेगा कितना? b इंटू डीएल बचेगा। v को बाहर ले आओ बच्चा, v को बाहर ले आओ तो केवल कितना बचेगा? डीएल अल्पांश है, लेकिन संपूर्ण के लिए कर देंगे तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। फिर से समझना, ये आप लोग डायग्राम देखो, ये एक छोटा सा यहाँ पे अल्पांश है। डीएल की बात करते हैं तो डीएल एक छोटा सा अल्पांश है, लेकिन इसके पूरे भाग की बात करेंगे बच्चों, पूरे भाग की बात करेंगे। ये आपका अल्पांश है छोटा सा, क्या है? ये अल्पांश है छोटा सा, लेकिन पूरे की बात करेंगे तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। समाकलन का मतलब ये होता है कि यदि छोटे से एरिया का मान पता है और समाकलन कर देंगे मतलब संपूर्ण भाग हो जाएगा, तो पूरे भाग की बात करेंगे तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी बाबू? वृत्त की परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो आप लोग लिखोगे, चूंकि ये आपका डीएल जो है बच्चों, ये आपका वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। आर त्रिज्या है, वृत्ताकार लूप की परिधि,
वृत्ताकार लूप की परिधि, ठीक है, वृत्ताकार लूप की परिधि है। तो 2 पाई आर यहां पर रखो तो कितना हो जाएगा बच्चा, b इंटू 2 पाई आर, ठीक। और यहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ही है एक साइड में, और इसको आप क्या कर दो, समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो बच्चों, समीकरण 1 और 2 देख लो। यदि हम यहीं पे कर दें तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा जगह लेना नहीं है, तो अपन यहीं पे कर देते हैं बाबूजी। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 अपना बच्चों देखो, यहां पर देखो रेखीय समाकलन, यहां भी रेखीय समाकलन, दोनों बराबर, तो ये पक्ष भी ये पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी आपका b इंटू 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। तो b बराबर कितना होगा जानते हैं, b बराबर हो जाएगा, b बराबर होगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। लेकिन एक चीज और है बाबूजी, एक चीज और है कि मान लीजिए कितने वृत्ताकार लूप की बात की जा रही है, एक। यदि उसी की बात करें कि यदि फेरों की संख्या n हो, कई सारे फेरे हो, मतलब कई सारे वृत्ताकार लूप हो, तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, यही आपका थ्योरम है। इसके बाद इतना कर लेना। और हाँ, ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। कोई बच्चा चाहता है कि शिव सर का सपोर्ट करना है, शिव सर को, है ना, ये सोचना है कि भाई और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे, टीम मेंबर को सपोर्ट करना है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा चार्ज रहता है नोट्स के लिए। नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी भाई करना है, तो भाई नोट्स के बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो नोट्स के लिए मात्र आपको चार्ज कितना देना पड़ता है बच्चों, मात्र 100 रुपए। जिस बच्चे को यदि नोट्स चाहिए शिव सर का, तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो 9685 सर लिख दो, नंबर ठीक रहेगा 9685299149, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।